हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएसएसएआई से रिलेटेड एक और वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा सिलेबस का एनालिसिस करेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें कैसे आती हैं, कैसे पूछी जाती हैं और क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा वही रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं तो। ठीक है, इसके साथ में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए अपने वीडियो को टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस को जानने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न या फिर टाइम और मार्क्स वगैरह, कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो ये पेन और पेपर मोड होगा, यानी कि रिटेन एग्ज़ाम जो हमारा होता है पेन और पेपर मोड होता है। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उसी टाइम में अपने आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, तो और इसमें अगर बात करें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे और आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपनी सिलेबस पे। तो स्पेशली जो हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हम असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्ट ए है वो हमारा 75% वेटेज कैरी करता है और जो आपका पार्ट बी है वो 25% वेटेज कैरी करता है। तो अगर हम बात करें तो ये भी हम कह सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर है, तो पार्ट ए से आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में कि पार्ट ए में क्या रहने वाला है और पार्ट बी में क्या रहने वाला है। तो देखते हैं असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का क्या है सिलेबस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये पार्ट ए के बारे में अगर हम बात करें तो पार्ट ए में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं 75 मार्क्स में। तो ये आप देख पा रहे हैं 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, यानी कि 3 जो आपके टॉपिक हैं वो 20 मार्क्स के हैं और जो आपका एक टॉपिक जो है वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो है ग्रामर से रिलेटेड। बेसिक ग्रामर क्या होती है, जैसा कि आप जानते होंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और टेंस के बारे में। तो कॉमन एरर्स क्या होती हैं टेंस में, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक ग्रामर है। इसके लिए अगर आपको बुक में बताऊं तो आप लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बुक आती है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आप इजीली पढ़ सकते हैं या फिर आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक रूल्स हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा जो एरर वगैरह आपसे पूछी जाती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल एरर्स नहीं पूछी जाती हैं जो ईजिली फाइंड हो जाती हैं। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दे के जाइएगा कि कहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ होनी है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी यूज़ होनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो इस सब बारे में एक बेसिक नॉलेज आप ले लीजिएगा। प्रिसाइज राइटिंग की अगर बात करें तो देखिए, अगर प्रिसाइज राइटिंग की बात करें कि जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, प्रिसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको अपने वर्ड में अगर आप लिखते हैं तो कितना प्रिसाइज करके आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए और जो पैराग्राफ का जो क्वालिटी है वो नहीं डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि जो अमाउंट ऑफ कंटेंट उसमें है वो भी रहना चाहिए और आप कैसे एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कम वर्ड्स में कैसे आप उसको प्रिसाइज करके लिख सकते हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रिसाइज क्या होती हैं ये देख लीजिएगा। यूज़ ऑफ प्रिसाइज राइटिंग क्या है और उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रिसाइज क्या होता है। जैसे समरी बोलते हैं ना, बहुत सारा कोई कंटेंट होता है उसको हम समराइज़ करके एक जगह पे लिख देते हैं। तो समरी और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस होता है, दोनों चीज़ें अलग हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फॉर्मेटिंग का प्रिसाइज, फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को अरेंज करना, रीअरेंज करना। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं प्रिसाइज को
फॉर्मेटिंग करने के, ठीक है। उसके बाद में राइटिंग अ प्रिसाइज ऑफ द गिवन पैराग्राफ, अगर कोई पैराग्राफ आपसे दे देंगे, जैसे आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एक पैराग्राफ, अब उसको वो बोल देंगे कि आप इसको प्रिसाइज करके लिखिए। यानी कहने का मतलब है आपको अपने वर्ड्स में लिखना है और अच्छे वर्ड्स में लिखना है। टेक्निकल जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनका आपको यूज़ करना है और उसको प्रिसाइज करके लिखना है, कम वर्ड्स में लिखना है और अच्छा लिखना है, ठीक है। लेटर राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, लेटर राइटिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो लेटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेटर्स टू न्यूज़पेपर कैसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस टाइप के लेटर होते हैं। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसन की बात करें तो रीडिंग आपको दे देंगे, एक पैसेज दे देंगे, उसको आपको रीड करना होगा। उसके बाद में आपसे नीचे वो उसी पैसेज से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर करना होगा। तो ये बेसिक यही होता है। तो ये था आपका पूरा पार्ट ए के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपने क्लास 12th में इंग्लिश को ठीक से पढ़ा है तो आप यहाँ पर कर ले जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर का। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आप देख सकते हैं ये टोटली FSSAI से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें मैं फिनिश कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। तो रोल्स, फंक्शन एंड इनिशिएटिव ऑफ FSSAI क्या क्या होते हैं। तो FSSAI के इनिशिएटिव्स को मैंने अभी जल्दी ख़त्म किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जितनी आपको नीचे दिख रही हैं, ये यहाँ से लगा के ये सारी चीज़ें मैं फिनिश कर चुका हूँ। उसके बाद में ये 2006 वाला जो एक्ट है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इस सब बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ FSSAI, तो एक चैप्टर पढ़ा हुआ है इन्फोर्समेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ FSSAI, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पे। लगभग यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, ये टोटल जो 25 नंबर का है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल से चाहे तो पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, सारे नोट्स फ्री में है, कोई पैसा नहीं आपको चार्ज किया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ईजिली। तो ये था कुछ सिलेबस के बारे में। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हमें कैसे पेपर लिखना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी चीज़ें जो हैं ऊपर की आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ FSSAI के सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करना, लेकिन बताना ज़रूर क्यों डिसलाइक किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।